जो है रुग्णता का बड़ा संकट है। अभी 2 साल तो हम लोग कोरोना से परेशान रहे, कितनी परेशानी हुई कहने का काम नहीं है। हम सभी लोग मिलकर के भोगते हुए हैं इस विषय को, और ऐसे षड्यंत्र तो देखो हर साल कुछ न कुछ आते ही रहेंगे। इस बार गायों के ऊपर बड़ा षड्यंत्र हुआ है। हाँ, बहुत सारी गायें जो है वो मरी है। ऐसे वायरसों से, परजीवियों से, इन परजीवियों का क्या गणित है, ये क्यों ऐसा होता है, इस विषय के कुछ मूल बातों को मैं चाहता हूं कि आपके समझ रखूं। ये जो 5 महाभूतीय पृथ्वी जो है, पृथ्वी का शरीर 5 महाभूतीय शरीर है, यानी पृथ्वी का शरीर वहां तक है जहां तक आकाश है, लेकिन दृश्य के रूप में मिट्टी तक है। मिट्टी और जल ये 2 दृश्य वाले हैं, अग्नि अर्ध दृश्य वाले हैं, वायु स्पर्श वाला है और आकाश शून्य है। तो पूरा जो पृथ्वी का शरीर है वो ये 5 महाभूतों का कंपाउंड है। और प्रकृति ने एक व्यवस्था रखी है कि एक एक महाभूत में एक एक प्रकार के जीव को रहने की व्यवस्था है। जैसे जल ले लें तो जल के पास व्यवस्था है जलचर जीवों को रहने की। जैसे मछली जलचर है, वो जल में ही रह सकती है, उसको आप मिट्टी में लाओगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसका घर नहीं है, उसका घर जल है। हम मनुष्य जो है, मनुष्य से पहले भूमि आते हैं, भूमिचर, जो सर्प हैं, सांप, चूहे, रेंग कर चलने वाले, ये सब भूमिचर है, यानी भूमि पर रेंग कर रहने वाले जीव। उनकी एक अपनी व्यवस्था है। और हम मनुष्य अग्निचर हैं, पृथ्वी के अग्नि वाले क्षेत्र में रहते हैं। भूमि से ऊपर अग्नि का क्षेत्र है। चूंकि हम लोग अग्नि में रहते हैं, इसलिए हमें अग्नि का आभास नहीं होता। मछली पानी में रहती है, इसलिए उनको पानी अलग से नहीं दिखता। सर्प मिट्टी पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए उनको मिट्टी का आभास नहीं होता। और पक्षी वायुचर हैं, वायु में रहते हैं, इसलिए पक्षी देखो पेड़ पर रहना पसंद करते हैं। और वायु के ऊपर कौन है? आकाश। आकाश में कौन रहता है? आकाश में परजीवी रहते हैं, जिसको वायरस कहते हैं। वायरसों का अपना घर आकाश है, और आकाश में खरबों की संख्या में, खरबों प्रजाति की संख्या में वायरस है। वहां कोई एक तो नहीं है, अनगिनत प्रकार के वायरस, जिसको हमारे ग्रंथों में परजीवी कहा गया है। ये परजीवी असंख्य रूप में, प्रजाति में आकाश में रहते हैं, उनका घर यहाँ नहीं है। और कोई भी जीव अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करता। मछली कभी नहीं चाहती कि वह पानी से बाहर रहे। मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वह अग्नि क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहे। सर्प कभी नहीं चाहता कि वो मिट्टी को छोड़ के कहीं और रहे। पक्षी कभी नहीं चाहेगा कि वो वायु को छोड़ के कहीं और रहे। वायरस भी कभी नहीं चाहता कि वह अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाए। फिर वायरस आया कहां से हमारे घर में? हमारा घर यानी मनुष्य के रहने का जो वातावरण है, इस वातावरण में दूसरे वातावरण का जीव कैसे घुस गया? मात्र इतना ही षड्यंत्र है, और शेष षड्यंत्र नहीं है। वायरस कोई बना नहीं सकता, वायरस कोई बनाने की चीज नहीं है। बस इसमें इतना केवल परिवर्तन होता है कि मछली जो पानी में रहती थी, उसमें कुछ जेनेटिक चेंज करके उसको पानी और भूमि दोनों में रहने योग्य बना दिया, तो लंबे समय तक नहीं टिकता। इसीलिए जब किसी षड्यंत्र के कारण किसी वायरस को आकाश से ला करके और भूमि पर रखा जाता है, तब वो लंबा नहीं चलता, 1-2 साल में वो खत्म हो जाता है। इस तरह से ये वायरस का आना और जाना चलते रहता है। इस बीच में हमको कैसे जीना है
कि हम कभी बीमार ना पड़े, कभी वायरस हमें तंग ना करे। तो इस पर कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा जो पिछले 2 सालों में हमने इकट्ठा किया है। वायरस की लगभग जब समाप्ति का समय था, उस समय भारत के 6000 से ज्यादा गौशालाओं का सर्वेक्षण हमारी टीम ने किया, पंचकवी डॉक्टर एसोसिएशन से, कि कोरोना के कारण अलग अलग शहरों में और गांवों में बहुत सारे लोग मर गए, तो गौशालाओं में कितने लोग मरे। 6000 गौशालाओं का सर्वेक्षण किया। हमारे देश में 13-14 हजार गौशालाएं हैं। जो हमारे संपर्क वाले हैं उनने किया तो आंकड़ा मिला 0, एक भी मृत्यु नहीं हुई। ये आंकड़े हैं। गौशालाओं में मृत्यु नहीं हुई, गौशाला के संचालकों की मृत्यु हुई है जो गौशाला में नहीं रहते। कहीं शहर में रह करके गांव की गौशाला को ऑपरेट करते हैं तो शहर में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये आंकड़ा है गौशाला में काम करने वाले, सेवा देने वाले लोगों का, कि जो व्यक्ति गाय के सानिध्य में रहा, गाय के पास रहा, गाय के औरा मंडल में रहा, आभा मंडल में रहा, ऐसा एक भी व्यक्ति के मृत्यु का प्रमाण पिछले 2 सालों के सर्वेक्षण में हमने नहीं दिया। कारण, इसी कारण को जानने और समझने की आज जरूरत है। तो आकाश कैसा है? आकाश ऐसा है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी जो वायु हमें श्वास में लेना है, यह वायु आकाश में नहीं है। यह वायु अग्नि के क्षेत्र में है और अग्नि से थोड़ा ऊपर है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं या हवाई जहाज में चढ़ते हैं, तब हमारी श्वास रुकती है। श्वास लेने योग्य वायु वहां पर नहीं है, और जहां पर श्वास लेने योग्य वायु 0 हो जाता है, वहीं पर वायरस उत्पन्न होता है। और वही वायरस का मूल घर है। जिस वातावरण में, जिस वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उस वायुमंडल में वायरस रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वह अनुकूल नहीं है। तो यदि कोई वायरस आकर के हमारे घर में रह रहा है, तो आप मतलब समझ लो कि हमारे घर में भी वायु की कमी हो गई है। तो वायु यानी कौन सी वायु? वह वायु जिस वायु से श्वास लेकर के हम जिंदा रहते हैं, जिसको प्राण वायु कहते हैं, आज की भाषा में ऑक्सीजन जिसको कहते हैं। जब ऑक्सीजन का घनत्व हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे वायुमंडल में कम हो जाएगा, तभी कोई वायरस यहां आकर के टिक सकता है। अब गौशालाओं में मृत्यु दर 0 होने का कारण यह है कि गाय जो कुछ भी खाती है, गाय अर्थात हमारी गांव की गाय, सूर्य केतु नाड़ी वाली, जो कुछ भी खाती है, आप उसको सड़ा गला खिलाते या स्वच्छ चारा खिलाते, कुछ भी खा लेगी, उसके पेट में पचता है, और पचने के बाद जो गोबर निकलता है, इसमें शुद्ध प्राण वायु 23% होता है। ये मैं अपनी प्रयोगशाला का रिपोर्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। 23% होता है। हमें श्वास लेने के लिए कैसा वायु चाहिए? ऐसा वायु जिसमें 20.8% ऑक्सीजन हो, मात्र 20.8%। अगर ऐसा वायु मिल जाए तो समझ लो कि शुद्ध वायु श्वास ले रहे हैं। गाय कितना देती है ऑक्सीजन? 23% देती है ऑक्सीजन। तो जिन गौशालाओं में गाय की संख्या जितनी ज्यादा अधिक है, उस गौशाला के वातावरण के वायु में ऑक्सीजन का घनत्व लगभग 23% होता है। तो दुनिया का कोई भी खतरनाक वायरस आने दो, वह गौशाला के आभा मंडल में घुस ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें घुसेगा तो श्वास नहीं ले सकता। और यही कारण है
कि किसी भी गौपालक की मृत्यु, गाय के सानिध्य में रहने वाले की मृत्यु, गौशाला में रहने वाले की मृत्यु नहीं हुई, शून्य रह गया। अब आपका जो सांगली है थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन का प्रमाण 15% से ज्यादा नहीं होगा। लगभग सांगली जैसे जितने भी शहर हैं भारत में, वहाँ ऑक्सीजन का प्रमाण 14 से 16% के आसपास होते रहता है। सुबह जब ज्यादा ट्रैफिक का समय होता है तो गिर जाता है, रात्रि में थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन 16% से ज्यादा कभी नहीं जाता। तो ऑक्सीजन का घनत्व जितना कमेगा उतना ही संभावना है वायरस को आपके वायुमंडल में जीवित रहने का। और ऑक्सीजन का प्रमाण 19% से ऊपर चल जाए, दुनिया का कोई भी वायरस 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता उस वायुमंडल। तो अब देखो ये अपने हाथ में है, कल कोई वायरस आ जाए और उससे हमें बच के रहना है, निरोगी होकर के रहना है, ये मात्र अपने हाथ में है। यदि हम अपने वातावरण को, अपने घर को ऐसा बना लें कि हमारे वातावरण और घर में ऑक्सीजन का प्रमाण 19% कम से कम हो जाए, तो कोई भी वायरस हमें परेशान नहीं कर सकता, हमें रुग्ण नहीं कर सकता। अब जो मुश्किल है वो मुश्किल ये है कि शहरों में गाय को रखने की जगह नहीं होती। अब आपका शामली तो फिर भी बहुत खुला हुआ है, लेकिन आप इससे जब बड़े शहर में चले जाओगे तब वहां तो सबके पास एक ही रोना है कि गाय रखने की जगह नहीं, कार रखने की जगह सभी के पास है, गाय रखने की जगह नहीं है, कुत्ते रखने की जगह तो सभी के पास है, लेकिन गाय रखने की जगह नहीं है। ये तो बहाना है, लेकिन उनके लिए भी गाय नहीं रखना है तब भी एक उपाय है। उपाय ये है कि गाय का जो सेन है इसको सुखा दो, जला दो और भस्म बना दो। ये जो 2 प्रोसेस है, गाय के सेन को सुखाना, गौरी बनाना, और गौरी को जला करके भस्म बनाना, ये जो 2 प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसमें 23% ऑक्सीजन बढ़ करके 46.6% हो जाता है। यानी गाय के सेन के भस्म के माध्यम से आप अपने घर के अंदर के वायु में ऑक्सीजन के घनत्व को बढ़ा सकते हैं, अथवा उस भस्म को पानी में घोलकर पीकर अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रमाण को मेंटेन रख सकते हैं। और दूसरा उपाय है कि गाय का दूध जब सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जब निकलता हो, और उसका जब दही बना लें हम, और दही में सूर्य की किरणों के पड़ने के पहले यदि मंथन की क्रिया करके उसमें से लोनी निकाल लें, और उस लोनी से 5 घंटे के अंदर अगर तूप बना लें, तो ऐसी तूप अगर आप जला दो 1 चम्मच, तो 1600 लीटर प्रदूषित वायु आपके घर के अंदर का प्राण वायु में बदल जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात एक घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक, यानी अपना जो गौराणी गाय है, जो गावटी गाय है, उससे दूध से जो धूप बनता है। अब धूप बनाने की विधा जो ये है, हमारे वेदों में जो दिया हुआ है, वैदिक काल से जो विधा आ रही है कि दूध को दही बनाना है, दही में मंथन की क्रिया करनी है, उसमें से लोनी को निकालना है, लोनी को तपा के जो दूध बनाने की जो पूरी क्रिया है, इस प्रोसेस से बना हुआ दूध का एक दीपक आपके घरों में यदि जले तो आपके घर के वायुमंडल में 1600 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। आप यदि अपने परिवार में 5 सदस्य हो, माँ पिताजी, आप 2 हैं, 1-2 बच्चे हैं, ये सभी मिलकर के चिकित्सा विज्ञान के आधार पर मैं कहता हूं 1200 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एक परिवार। मात्र एक परिवार मिलकर के वायुमंडल से 1200 लीटर ऑक्सीजन का सेवन करते हैं 24 घंटे में।
यदि एक चम्मच गाय का घी का दीपक आप अपने घर में जला लेते हो तो घर के वायुमंडल में 1600 लीटर प्रदूषित वायु का ऑक्सीजन में रूपांतरण होता है। यानी एक पूरा परिवार मिलकर जितना ऑक्सीजन पीता है ना, एक चम्मच धूप के बराबर है। तो एक चम्मच धूप का उपयोग करके हम अपने घरों को ऑक्सीजन से पूर्ण रख सकते हैं, प्राण वायु से पूर्ण रख सकते हैं। और 400 जो लीटर बच जाएगा ना, वो पड़ोसी पी लेगा तो पड़ोसी के पीने का पुण्य आपको मिल जाएगा। मतलब सेवा भी हो जाएगी उसमें से। तो रास्ते तो देखो, गाय ने अद्भुत अद्भुत रास्ते दिए हैं हमें, वायरसों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, हर चीज से बचने के लिए। कभी भी शरीर का भूमि तत्व खराब हो जाए, अर्थात रीढ़ की हड्डियों की समस्या हो जाए, पीठ की समस्या हो जाए, तलवे की समस्या हो जाए, तो आप गाय का गोबर खा करके देखो, गाय का सेम खा करके देखो, सारी बीमारियां खत्म होती है। भूमि तत्व के कारण यानी सॉइल डिफिशियंसी के कारण शरीर में उत्पन्न सारे रोग सेम खाने से ठीक हो जाते हैं। अब वो माता जी हंस रही थी, मैं सेम खाने के लिए बोल आप चाहो तो गोबर सीधा खा दो, बिल्कुल खाने की चीज है। नहीं खा सकते, रस निकाल के पी लो, अब तो थोड़ा संकट कम गया। नहीं पी सकते, बास आती है तो उसको सुखा के गौरी बना लो, गौरी का चूरन तो खा सकते। फिर भी बास आती है, कोई बात नहीं है, जला के राख कर लो, अब राख को तो खा सकते। उसमें भी अगर भावना है कि ये गोबर का है तो राख नहीं खाना, इस बोतल में राख डाल दो, राख नीचे जम जाए तब ऊपर का पानी पी लेना, तब भी काम करे। दुनिया में एक भी औषध बता दो जो किसी भी रूप में काम करता हो, एक भी बता दो। आयुर्वेद की एक वनस्पति भी बता दो आप कि खाने का मन नहीं है तो सूंघने से केवल काम चल जाएगा, है क्या? गाय का कभी है, दूध नहीं पी सकते, कोई बात नहीं है, दही बना के खा लो, बहुत अच्छा काम करेगा। दही भी नहीं खा सकते, मत करके लोनी खा लो, लोनी भी नहीं खा सकते तो ताक पी लो, ताक भी नहीं कर सकते तो छान के ताक का पानी पी लो, वो भी काम करेगा। तो गाय के देखो जितने गवी है ना, आप जैसे चाहो तोड़ मरोड़ कर आप ले लो, काम करता है। गाय का सेम शुद्ध भूमि तत्व है, यानी शरीर में भूमि तत्व के असंतुलन के कारण जितने रोग होते हैं सभी रोगों की औषधि है। अब चाहे तो आप इसे को किसी रूप में खा लो, जितने सारे रूप बताए, जो रूप पसंद है उस रूप में ग्रहण कर लो। गाय का मूत्र शुद्ध वायु तत्व है, शुद्ध वायु तत्व दिखता है जल की तरह, लेकिन शुद्ध वायु तत्व है। तो आप उसको जैसे चाहिए आप ग्रहण कर ले, सीधा ताजा मूत्र गाय देती है, आप पी लो, ग्रहण कर वो काम करेगा। नहीं पी सकते कोई बात नहीं है, उसको अर्क बना लो, यानी उसका वाष्पीकरण करके उसका भाप से पानी बना के पी लो, ये भी काम करेगा। नहीं पी सकते फिर उसको गर्म करके दोबारा वाष्पीकरण कर लो, उसमें गंध और रंग पूरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, पी लो, अब भी काम करेगा। गाय के सारे गव्यों में ऐसे अद्भुत गुण है कि आप जितना रूपांतरण कर लो सभी रूपों में औषधीय गुण है। तो वायु तत्व के कारण जितनी भी बीमारियां होती है शरीर में, सभी बीमारियों की औषधि गोमूत्र है। और दूध, जब हमारे शरीर का जल बिगड़ता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कफ का बिगड़ना, तो जब हमारे शरीर का जल बिगड़ जाए तो इसका दूध का सेवन करो। दूध से हम बनाते तूप, तूप शुद्ध अग्नि तत्व है। शरीर का जब अग्नि बिगड़े तो तूप का एप्लीकेशन कीजिए, और शरीर का जब आकाशीय तत्व बिगड़ जाए तो ताप का उपयोग कीजिए। जब भी हमारे शरीर का आकाशीय तत्व बिगड़ता है तब तब हमारी चेतना खराब होती है, यानी गुस्सा आना, शोक हो जाना,
डिप्रेशन हो जाना, माइग्रेन हो जाना, ये जितने भी मस्तिष्क वाली बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियां हमारी चेतना खराब होने के कारण होती है। और चेतना का प्रतिनिधित्व ये ताक करता है। तो ताक का सेवन करो। प्रतिदिन ताक पीने वाला एक भी व्यक्ति बता दो जो पागल है, पूरी दुनिया में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने भोजन में प्रतिदिन ताक का एप्लीकेशन करता है, कभी उसको माइग्रेन, डिप्रेशन, पागलपन नहीं हो सकता। लेकिन अपनी गैया पे दूध की हवा, आप ये डुक्कर वाले जितने जानवर हैं, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, ये सब पिग ब्रीड काऊ, इनका करोगे तो क्या होगा मालूम नहीं। ये तो खुद ही पागल की तरह सड़क पर घूमते हैं, तो इनके कर्मियों में भी तो वही गुण होगा। अरे जिसका दूध पियोगे वैसे ही। तो अपने गाय के जितने भी गव्य हैं, इन सारे गव्यों में देखो ऐसी ही अद्भुत ताकत है। और कई लोग कहते हैं कि हम गाय बचाते हैं, क्षमा करना, गाय को अपने प्राण की चिंता बिल्कुल नहीं है। हाँ, गाय यदि बचाते हैं तो हम अपने लिए बचाते हैं, क्योंकि गाय बची तभी हम बचे। गाय को अपने जान की चिंता कभी नहीं है, और कभी भी गाय अपनी मृत्यु का विरोध नहीं करती। गाय की जो जरूरत है वो हमारी जरूरत है। अथर्ववेद का एक सूक्त है, यतो गावस्ततो वयम, अर्थात इस सृष्टि में मनुष्य है तो गाय के कारण है। तो गाय बची तो मनुष्य बचेगा, गाय गई तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। और देखो गायों की संख्या जितनी तेजी से घट रही है, आज उतना ही ज्यादा झंझट पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है। पूरा बारूद के ढेर पर दुनिया बैठा हुआ है। कब कौन पागल उसमें माचिस लगा दे मालूम नहीं, और कब दुनिया फट जाएगी कोई नहीं कह सकता। ये पागलपन, दुनिया में पगले लाने का पागलपन आखिर किसने खड़ा किया है? इतने सारे बम बारूद आखिर किसने बनाए हैं? उन्हीं मनुष्यों ने जिनकी चेतना समाप्त हो गई है। पूरी दुनिया को विध्वंस करने के हथियार और औजार उन्हीं लोगों ने बनाए जिन लोगों के जीवन में गाय नहीं है या गाय का गव्य नहीं मिलता है। हम भारत के लोगों को अभी भी गाय का कुछ तो मिलता है, इसलिए हम कभी भी विध्वंस की बात नहीं करते। लेकिन जिनके जीवन में गाय नहीं है, गाय का गव्य नहीं है, उनकी चेतना इतनी खराब है कि वो केवल विध्वंस की बात करते हैं। तो हमें एक अच्छा समाज बनाना है, शांतिपूर्वक रहने की व्यवस्था करनी है, तब भी गाय को लाना पड़ेगा। बीमारी मुक्त, रुग्णता मुक्त जीवन करना है, तब भी गाय को हमें लाना पड़ेगा। अच्छा ज्ञान चाहिए तब भी गाय को लाना पड़ेगा। अच्छा व्यापार चाहिए तब भी गाय को लाना पड़ेगा। गाय मनुष्य जीवन के सभी संदर्भ में समाहित है। गाय के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज मैं इस विषय को यही पूरा करता हूँ। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हो, चिकित्सा से संबंधित या गाय से संबंधित या और किसी विधा से संबंधित। मधु भाई आए हुए हैं, मधुसूदन साहब जी आइए इधर, दिनेश जी आए हुए हैं, सब हमारे पंचगव्य के पुराने महारथी हैं। आइए इधर। आप लोगों के प्रयास से तो 2014 में सम्मेलन कर पाए सांगली में। कृपया गुरुजी बोलतात, आइए आपका परिचय थोडंसं समक्ष यायचं म्हणजे आम्हाला पण आपली ओळख होईल। आइए मधु भाई। सर्वांना विनंती आहे, गुरुजी ज्यांना बोलवतात त्यांना पुढे यावं। पूर्वीपासून या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेले
हम तो 2014 में हम यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन कर पाए, और मुझे खुशी है कि तब से आप सब लोग जो है गाय से जुड़े हैं, गाय को छोड़ा नहीं आपने, ये सबसे बड़ी खुशी है हमारी। तो कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं किसी बीमारी के संबंध में, या गाय के संबंध में, गाय के रखरखाव के संबंध में, या गाय आधारित नैसर्गिक कृषि के संबंध में, ये सभी हमारा विषय होता है। डायलिसिस से शुरू है तो ये कुछ चिकित्सा का विषय है। मैं यदि कुछ टिप्स अगर के दे दूं तो उससे डायलिसिस बंद नहीं होगा। उसके लिए आप सभी लोग चिकित्सा का काम देखते हैं, मधुभाई देखते हैं, राजन जी देखते हैं, अंकुश जी देखते हैं, और भी होंगे, और भी कभी सिद्ध होंगे, तो आप इनसे मिलिए, फिर ये आपको गाय आधारित जो है पंचकर्म से चिकित्सा करेंगे। डायलिसिस बिल्कुल बंद होता है। डायलिसिस का मतलब क्या कि गुर्दा काम नहीं कर रहा है तो बाहर एक मशीन वाला गुर्दा लगा दिया और उससे थोड़ा देर काम कर लिया, तो ये गुर्दा और आलसी हो जाता है, फिर कहता है बाहर से काम चल रहा है तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में उसको छुड़ा दिया जाता है और अंदर वाले गुर्दे से जबरदस्ती काम लिया जाता है, तुम्ही को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा। तो धीरे 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 आलसी गुर्दा एक्टिवेट हो जाता है और धीरे धीरे फिर बाहर वाला गुर्दा बंद हो जाता है। इसमें गाय का मूत्र है और गाय का ताप, ये दो बहुत ऊंची औसत है। और फिर कुछ वनस्पतियों का कंपोजिशन करके करते हैं। तो आप इन लोगों से मिलिए। जैसे आपने कहा कि गाय हम घर में नहीं ला सकते, हाँ, घर में रखने की या उसकी जो सेवा है उतना सेवा भी कर सकते, पर जो उसका आहार है वो शहर में नहीं कर सकते, जगह है पर जो चारा है वो नहीं मिलता, बड़ी कठिनाई होती। बीच में हमने कई साल पूर्व हमारे कुटुंब ने ना वो घर में अग्निहोत्र करायला सुरुवात केलेली होती। त्या चिकित्सेचा किती उपयोग होतो। आपने जैसे बोला घर में घी, धूप और गोबर पे हम ये करते थे। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। तो उसका जो भस्म है वो यूज हो सकता है क्या? हाँ बैठिए, मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये गाय वाली है कि गाय जो खाती है वो हम नहीं दे सकते। आज तक मुझे कोई ऐसी गाय नहीं मिली जिसने डिमांड किया हो कि मुझे पाव भाजी ही चाहिए। आप बाजार से सड़ी गली सब्जी ला के दे दो, प्रेम से खा करके, प्रेम से आपके घर में रहना अगर कोई जानती है तो गाय जानती है। इतनी सरल जीव आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। छत नहीं दोगे ना, बारिश में भी बांध दोगे ना, तब भी प्रेम से रहेगी। छत नहीं दोगे, धूप में भी बांध दोगे, तब भी वो प्रेम से रहेगी। छोड़ दोगे, सामने घर ही आए, दूसरे के घर में जाए। इससे और सरलता क्या चाहिए? कुत्ता घर छोड़ करके भाग जाएगा अगर उसको ब्रेड नहीं खिलाया तो। गाय नहीं जाएगी, दूसरे का घर खा करके भी आपके घर पे ही रहेगी। और क्या सरलता चाहिए? गाय लाने में कहाँ मुश्किल है? और कुछ अगर मुश्किल है तो आप 10-15 परिवार मिल करके और थोड़ा सा अंगली सर से बाहर कुछ थोड़ा 2-4 कुंटा जमीन खरीद करके वहां पूरी गौशाला बना लो। सब परिवार की एक गाय वहां रहेगी। थोड़े थोड़े पैसे निकाल दो तो कुछ गौ सेवक मिल जाएंगे तो कर लेंगे, और गाय को गोबर गोमूत्र और दूध देगी, सब आपस में बांट लेना। रास्ते तो निकल सकते हैं, लेकिन हमको बहाना बनाना बहुत आता है। ये बहाना से निकलो बहन जी। हाँ, इतनी सरल जीव नहीं मिलेगी। इतनी सरल तो हमारी बेटियां ही नहीं है जितनी सरल गाय है। बेटियां घर छोड़ के भाग जाती है, गाय घर छोड़कर कभी नहीं भागती। ध्यान रख लेना, चाहे तो कोई सुविधा मत दो, आप बिना सुविधा में भी जी लेगी, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाती। सामने दूसरे का घर, दूसरे के घर का जूठा सब खा के सामने अपने घर पे आते हैं। ये संस्कार गाय का है। और ऐसे संस्कारित गाय का दूध जब हमारे बच्चे पिएंगे ना तो हमारे